वह एक अमीर फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन आज उसका गुजारा कूड़े कचरे में से सामान चुनकर करने तक सीमित हो गया। वजह यह थी कि मात्र 4 साल की उम्र में उसका किडनैप हो गया और वह सड़कों पर आ गया। उसका परिवार उसे हर जगह तलाशता रहा, लेकिन कोई ट्रेस नहीं मिला। उधर उसके भाई बहन ऐशो आराम में पलते रहे। भाई पॉल दिन रात पार्टीज में डूबा रहा और बुरी हैबिट्स का शिकार हो गया। उसी रात उसने ड्रग्स लिए और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार रेस करने लगा। अन्ना ने घबराकर उसे स्लो डाउन करने को कहा, लेकिन पॉल ने सुनना तो दूर, एक्सेलरेटर और दबा दिया। गाड़ी दौड़ते दौड़ते अचानक एक तंग गली में घुसी और तभी ब्रेक्स चीखते हुए गाड़ी झुग्गी बस्ती के पास रुक गई। अन्ना तुरंत कार से उतरी और पास ही उल्टी करने लगी। ये पूरा सीन ओनली ने देखा, जो वहीं अपने रिसाइकलिंग कार्ट के पास मौजूद था। उसने अन्ना को डांटा, गंदगी क्यों फैला रही हो? अन्ना ने तुरंत सॉरी कहा और नुकसान की भरपाई की पेशकश की, लेकिन ओनली ने बिना रिएक्ट किए वापस अपने काम में लग गया। उधर पॉल का हाल बेकाबू हो चुका था। उसने शर्ट फाड़ डाली और सड़क पर पागलों की तरह क्रेजी मूव्स करने लगा। अन्ना ने रोकने की कोशिश की, पर पॉल पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल था। घबराकर अन्ना ने मदद के लिए चिल्लाया। तभी ओनली आगे आया और एक ही पंच में पॉल को बेहोश कर दिया। उसने उसे कंधे पर उठाया और वापस गाड़ी में डाल दिया। क्योंकि अन्ना गाड़ी नहीं चला सकती थी, उसने ओनली से मदद मांगी। दयालु ओनली ने स्टीयरिंग पकड़ ली और उन्हें घर पहुंचा दिया। वहां लड़कियों के कहने पर उसने पॉल को कंधे पर उठाकर मैंशन तक पहुंचा दिया। इसी बीच उसका हाथ एक फोटो फ्रेम से टकराया। उसमें वही और उसके भाई बहन बचपन में नजर आ रहे थे, लेकिन उस वक्त ओनली ने ध्यान नहीं दिया। जब पॉल को बेड पर डाल दिया तो घर वाले उसे पैसे देकर धन्यवाद करना चाहते थे, लेकिन तब तक ओनली गायब हो चुका था। प्यासा ओनली पानी ढूंढने किचन में चला गया और अचानक पॉल की मां सैरा से टकरा गया। घबराकर सैरा ने उसे घुसपैठिया समझा, लेकिन अन्ना ने सब एक्सप्लेन किया। सैरा ने पूरी बात सुनकर आभार जताया और उसे $1000 का ऑफर किया। ओनली ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। आखिरकार इससे डेविड के पैरालाइज लेग्स का इलाज हो सकता था, लेकिन सैरा को इस अजनबी में कुछ अजीब सा कनेक्शन महसूस हुआ। अस्पताल जाते समय रास्ते में उनकी मुलाकात फिर से पॉल से हो गई। पिछली रात की बात को लेकर पॉल और ओनली के बीच तकरार हुई। टेंशन बढ़ता जा रहा था। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने स्पेशलिस्ट से मिलने की कोशिश की, लेकिन रिसेप्शन पर साफ कहा गया, नो अपॉइंटमेंट, नो ट्रीटमेंट। सब निराश हो गए। तभी स्पेशलिस्ट लॉबी से गुजरे। वे लोग तुरंत दौड़ पड़े और हेल्प की गुहार लगाने लगे। उनका अचानक बिहेवियर देखकर डॉक्टर चौंक गया। गार्ड्स आ पहुंचे और हालत बिगड़ गए। एक बड़ी फाइट शुरू हो गई। तभी सैरा पहुंची और झगड़ा रोक दिया। सच सामने आया, यह हॉस्पिटल सैरा का ही था। ओनली और उसके साथियों की कहानी सुनकर सारा का दिल पिघल गया। वह निश्चित नहीं थी कि डेविड के पैर ठीक हो पाएंगे या नहीं, लेकिन उसने हर संभव कोशिश करने का वादा किया। कृतज्ञ ओनली ने उसे कसकर हग कर लिया। सारा उसके इस अचानक जेस्चर से शॉक में आ गई, लेकिन उसी पल उसे भीतर से एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, मानो यही वही बेटा हो जिसकी तलाश उसे बरसों से थी। कुछ ही देर में ओनली को अपनी हरकत का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। सैरा ने डेविड को एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर भेंट की। सब लोग खुशी से झूमते हुए घर लौटे, लेकिन तभी पॉल हाथों में डंडे लिए गुंडों के साथ वहां आ पहुंचा।